मैंने लाया है 96 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th बोर्ड्स। सबूत ये रहा तुम्हारे सामने। देखो यार, जब तक This video is not about some random tips and tricks, but I will give you a complete set of process जिससे कि तुम English literature में 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। So grab a pen and a paper and note down the steps given below. देखो यार, जब तक एम क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मोटिवेशन नहीं आता है। एम बोलना शुरू करो। एम, सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीजें डूएबल लगेंगी। फिर अगला सवाल आएगा, रास्ता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करना है। तो अपनी कॉपी के टॉप पर अपना एम लिखो, जैसे 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। इस तरीके से एम लिखो और इसे 2 बार बोलो, जोर से बोलो, मैनिफेस्ट करो। इससे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि हाँ, हमें ये एम अचीव करना है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे माइंड में ये एम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना, तो इसे अचीव करना आसान हो जाएगा। तो अपना एम क्लियर रखो, कॉपी के ऊपर लिखो। हर चैप्टर की शुरुआत में ये करना है। देखो यार, जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसे एक बार में पूरा कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे, नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, सिर्फ रीड नहीं करना, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझना है, एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझना है, एक एक डिटेल को अच्छे तरीके से समझना है। चैप्टर कुछ इस तरीके से तुम्हें अंडरस्टैंड करना है जैसे कि तुम ही राइटर हो, क्योंकि केवल वन शॉट या रीड कर लेने से कुछ नहीं होगा। मार्क्स कोई हलवा नहीं होते हैं। हाँ, जो मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, दे विल सफर। मार्क्स कोई हलवा नहीं होते हैं। मेहनत हर चीज में लगती है और बिना मेहनत के मिली हुई चीज मेरे लिए यूजलेस है, ठीक है। मेहनत हर चीज में लगती है और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुम्हें चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और नोट्स बनाओ। हाँ जी, नोट्स, इंग्लिश में भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। और देखो, जब तक तुम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तब तक सब्जेक्ट भी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगा। और देखो, 10th तक हर सब्जेक्ट को एक समान मानना पड़ता है। अब नोट्स बनाए कैसे? देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो, फिर राइटर का नाम लिखो और फिर अपना एम लिखो, जो 100 आउट ऑफ 100 तुम मान के चले हो। उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ये लिखना है कि चैप्टर का थीम क्या है। इसके लिए एक जगह छोड़ देना, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही तुम्हें पता चल पाएगा कि थीम क्या है चैप्टर का। फॉर एग्जांपल, थीम में हम लोग ये लिखते हैं कि चैप्टर है किस बारे में, चैप्टर का बेसिक प्लॉट क्या है, उसे थोड़े से शब्दों में लिख देते हैं। जैसे लेंचो वाली स्टोरी नहीं है, अ लेटर टू गॉड, उसका थीम हो सकता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो इसी तरीके से तुम थीम लिख सकते हो। इसके लिए जगह छोड़ देना, चैप्टर पढ़ने के बाद ये खुद सोच के लिखना, और सोचने के बाद गूगल से चेक भी कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं। थीम लिख देने के बाद हमें चैप्टर को कंटिन्यू करना है पढ़ना, और इसमें हमें एक हेडिंग देनी है नोट्स कॉपी में, क्या, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और फिर हमें चैप्टर को स्टेप 2 के अनुसार पढ़ना है। अब जब भी तुम्हें कोई ऐसा शब्द मिले जो तुम्हें नहीं आता हो, चाहे वो इजी वर्ड भी क्यों ना हो, फिर भी अगर तुम्हें उसका मीनिंग नहीं पता है, तो तुम क्या करो, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाले में उस वर्ड को नोट कर लो और उसका मीनिंग को गूगल से पूछ के नोट कर लो, और फिर चैप्टर को कंटिन्यू करो। लेकिन हाँ, मीनिंग को हमेशा इंग्लिश में ही नोट करना। मान लो कोई ऐसा शब्द तुम्हें मिल गया कि जिसका तुम इंग्लिश मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे हो, तो हिंदी में पूछ लो, लेकिन उसको अपने तरीके से अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और उसको लिख लो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी वोकैबुलरी तो इंक्रीज हो ही रही है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो रही है, क्योंकि तुम हर एक शब्द को डिटेल में समझ के चल रहे हो। ये हमारे डिटेल्स वाले स्टेप के अनुसार भी बिल्कुल सही है। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने के बाद एक हेडिंग देनी है हमें सम इंपॉर्टेंट लाइंस की। सम इंपॉर्टेंट लाइंस में हमें क्या करना है कि हमें कैरेक्टर्स या नरेटर के द्वारा बोले गए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट कर लेना है, और हमें यह भी लिखना है कि ये लाइन किसने बोली और क्यों बोली, यानी राइटर उस लाइन से हमें क्या समझाना चाह रहा है। ये लिखोगे ना, एग्जाम में अगर इन लाइंस को यूज कर दिया अपने आंसर में, तो टीचर पे इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। और अब एक और चीज नोट करना है सम इंपॉर्टेंट लाइंस के बाद, प्रोवर्ब्स। चैप्टर में जितने भी प्रोवर्ब्स यानी कहावतें यूज हुए हैं, उन्हें भी नोट कर लो, मीनिंग भी नोट कर लो। जैसे कि तुम ऑक्स ऑफ ए मैन एक था लेंचो वाली स्टोरी में, वैसे ही बहुत सारे कहावतें हैं, उन्हें नोट करो और याद कर लेना। अब तुम्हें लिखनी है चैप्टर की समरी। ये मैं पूरे नोट्स वाले प्रोसेस का एक सिस्टम बता रहा हूँ। तो चैप्टर की समरी तुम्हें 150 से 250 वर्ड्स के बीच में कंप्लीट करनी है। इसमें तुम्हें चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल को ऐड करना है, साथ ही सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट लाइंस और प्रोवर्ब्स, ये तीनों चीज कंप्लीटली तुम्हारे उस समरी में सारे के सारे यूज होने चाहिए जितने तुमने अपने नोट्स में लिखे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा चैप्टर पूरा पकड़ में आ जाएगा। तुमने जो जो पढ़ा तुम उसमें हर एक चीज को इंप्लीमेंट कर चुके हो। उसके बाद एक और चीज कि सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लाइंस और प्रोवर्ब्स तीनों याद भी होने चाहिए, तब ना एग्जाम में लिखोगे।
और टीचर पे इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, फाइनली अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं, चैप्टर के बीच में चैप्टर पढ़ते पढ़ते जो क्वेश्चंस आएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, उन्हें ओरली सॉल्व करो। चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें भी ओरली सॉल्व करो। और साथ ही साथ कुछ PYQs देख लो, कुछ सैंपल पेपर्स देख लो। सैंपल पेपर CBSE के ऑफिशियल वाले देखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और एक और बात, सैंपल पेपर्स या PYQs या कहीं से भी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे जो कि जिनका आंसर तुम शायद एक बार में ना दे पाओ, तो उनका आंसर देख लेना। ठीक है, और ऐसे तुम्हें 5 क्वेश्चंस चुनने हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस हर चैप्टर से चुन के तुम्हें लिखने हैं अंडर द हेडिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि तुम रिवीजन में उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपना क्या एक्सपर्टीज बढ़ा पाओ उस चैप्टर में। ठीक है, और एक और बात कि इन सारे कारनामों को इंग्लिश में ही करना है, यानी चैप्टर पढ़ते समय सारा चीज इंग्लिश में होना चाहिए। साथ ही कोई कैरेक्टर है ऐसा जिसका तुम्हें लग रहा है कि कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, तो समरी के बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस कैरेक्टर ऐसे करके लिख देना। जैसे लेंजो का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये बैक एक्सरसाइज क्या है? देखो यारो, चैप्टर सब पढ़ते हैं लेकिन पीछे कोई नहीं देखता है। एक टॉप सीक्रेट बताते हैं, चैप्टर के पीछे से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेटाफोर्स, आयरनी, इडियम्स एंड टोन ऑफ द कैरेक्टर जैसे टॉपिक चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। तो जब भी तुम पीछे से कुछ सीखो, यानी मेटाफोर्स के बारे में अगर तुमने कुछ सीखा तो उसे अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करो, हेडिंग देके, मेटाफोर्स, आयरनी ऐसे कुछ हेडिंग देके इंक्लूड कर लिया करो। इससे तुम्हारी रीडिंग इनहैंस होगी, और अगर एग्जाम में मान लो आ गया क्वेश्चन तो तुम डरोगे नहीं, जबकि बाकी बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं ये क्या है, लेकिन तुम नहीं डरोगे क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, रिसर्च कर लिया भाई तुम चैप्टर के बारे में। तो अब तुम्हारी रीडिंग 100% कंप्लीट हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए क्वेश्चंस देखो, PYQs देखो और लिख के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और रिवीजन में क्या करना है कि अपने नोट्स को देखो, सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट लाइंस, वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को याद करो, समरी पढ़ो और टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो लिखकर। एंड हाँ, इंक्लूड दोज some important lines, words and proverbs in your answers so that you can get the best answers in exams. और इसके अलावा तुम्हें टाइम अगर बचता है तो कुछ और क्वेश्चंस भी देख लिया करो। ठीक है, बस यही है रिवीजन और प्रैक्टिस का तरीका। और इस पूरे प्रोसेस के बीच में ना तुम्हें सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करने से तुम्हारे अंदर स्पॉन्टेनिटी आएगी, तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली वर्ड्स आने लगेंगे और तुम इसका यूज कर सकते हो एग्जाम में। आंसर मतलब लिखते समय तुम्हारे मन में ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम फंस जाओगे, कोई शब्द तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा, नहीं, क्योंकि तुम इंग्लिश बोल रहे हो इतना, चैप्टर पढ़ते समय तुम पूरा इंग्लिश ही बोल रहे हो, तो क्या होगा ना कि तुम्हारा मन में एग्जाम में अपने आप वर्ड्स आएंगे। ठीक है, और एक और बोनस टिप देता हूं, बी ऑनेस्ट। आंसर लिखने का बेस्ट तरीका यही है कि ऑनेस्टी के साथ लिखो, यानी सुनी सुनाई बातें ना लिखकर अपने दिल से आ रही बात को लिखो, क्योंकि तुमने चैप्टर पे रिसर्च किया यार, तो तुम एकदम सही बात ही लिखोगे, ऑनेस्टी के साथ लिखना इसलिए। ठीक है, एंड नाउ यू आर रेडी टू कॉन्कर योर अपकमिंग इंग्लिश एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक। ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू वांट अ सिमिलर वीडियो ऑन ग्रामर एंड पोएम्स, हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, याद आया, प्लीज प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a